नमस्कार। आज एक और कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। एक बार एक मूर्तिकार अपनी छेनी और हथौड़ी से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही वह छेनी पर अपना हथौड़ा चलाता, वह पत्थर चिल्लाने लगा और कहने लगता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इतना क्यों मार रहे हो, मुझे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, पीड़ा हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है और तुम बहुत ही ज़्यादा पीड़ा में हो, लेकिन यदि तुमने आज इस दर्द को नहीं सहा, इस तकलीफ़ को नहीं सहा, तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुम्हें आगे बढ़ने की अपार संभावनाएं हैं। एक बार तुम एक बहुत अच्छे पत्थर हो, लेकिन यदि तुम इसी प्रकार से रहोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार औजार उठाया ही था कि पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं बहुत तकलीफ़ को नहीं सह सकता। मैं जिस हाल में हूँ उसी हाल पर छोड़कर तुम मुझे यहाँ से चले जाओ। उस मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने की कोशिश की, ज़्यादा अधीर मत बनो और अपने सब्र को बनाए रखो। थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊँगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे, पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात नहीं मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं माना। अब मूर्तिकार भी थक चुका था और वह उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर देखा कि एक और बहुत ही अच्छा पत्थर पड़ा हुआ है। उसने छेनी और हथौड़ी उठाई और उस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छेनी और हथौड़ी का वार दूसरे पत्थर पर जारी रखा। दूसरे पत्थर को भी दर्द तो हुआ, तकलीफ़ उसने भी सही, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया और देखते ही देखते थोड़े समय बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन बाद उस मूर्ति को एक मंदिर में स्थापना की गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा करने लगे। लोगों की मन्नत वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। अब धीरे धीरे करके दूर दूर के गांव से लोग वहाँ पूजा करने आते, पाठ करने आते। फिर एक दिन और उससे पत्थर को उसी मंदिर में लाया गया और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उस पर नारियल फोड़ते। ये कोई और पत्थर नहीं बल्कि वही पत्थर था जिसने दर्द सहने से मना कर दिया था। अब वो पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था, दुखी हो रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैं उस दिन उस दर्द को सह लेता, तकलीफ़ को सह लेता, तो आज इस तकलीफ़ तो लोग मेरी भी पूजा कर रहे होते। ठीक है, तो ये इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपको अपने जीवन में बहुत सारे दर्द मिलेंगे। अगर आप कैरियर की अपनी चिंता कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं या कोई भी आप काम करते हैं, तो उस काम को शुरुआत करने में आपको बहुत ज़्यादा दर्द, तकलीफ़, दुश्वारियाँ होंगी, लेकिन उस तकलीफ़, दर्द, दुश्वारियों को सह करके आप आगे बढ़ेंगे। फिर धीरे धीरे ये आपको मजबूती प्रदान करेगा और आगे चल के आप एक सक्सेसफुल, सफल इंसान बन जाएंगे। धन्यवाद।